अभी तो मैंने शुरू ही किया, ले दे के 6 सब्सक्राइबर हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है और मैंने अभी अभी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। भाई जिस दिन से चैनल शुरू किया है, शुरू करते ही ऐसा लग रहा है मेरे पास सारे वीडियो इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। मैंने कुछ 2-4 वीडियो सर्च कर लिए थे कि हाउ टू ग्रो चैनल, व्हाट टू डू, कैसा थंबनेल लगाएं। चढ़ता है ना, सबको बहुत चढ़ता है जब आप नया नया चैनल शुरू करते हो। अब मैं ठहरी प्रॉपर टीचिंग बैकग्राउंड की, पूरी फैमिली टीचिंग में है। मैं भी पिछले 10 साल से टीचिंग कर रही हूँ, सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती हूँ। दुबई, अबू धाबी, जो भी बोलो आप, यहाँ पे रह रही हूँ पिछले 10-12 सालों से। तो मैंने सोचा कि जो मैं मेरी क्लास में पढ़ा रही हूँ, जो बेसिक हिंदी होती है जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके बच्चों को बताते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेरे बच्चे हैं वो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं। भाई जिस दिन से मैंने सर्च कर लिया कि हाउ टू पुट थंबनेल, हाउ टू एडिट वीडियो, हैशटैग क्या होता है, एसईओ क्या होता है, ऐसा लगता है मेरा चैनल कभी ग्रो ही नहीं होगा लाइफ में। मतलब ऐसे ऐसे, यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, ये गलती तो नहीं कर रहे आप कभी, ये चैनल आपका डिलीट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब फिर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें था कि एक आदमी के पास शायद 14-15,000 सब्सक्राइबर हैं और उसके कुछ व्यूज़, मतलब वॉच टाइम्स जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो डन, और उसका चैनल ही नहीं मोनेटाइज हुआ अभी तक। देन आई वाज थिंकिंग व्हाट इज़ द रीज़न। फिर मैंने देखा, उसमें दिखाया कि वो आदमी सारे वीडियो सिमिलर पोज में डाल रहा है। मैंने कहा यार, ऐसे तो मैं भी टीचिंग करती हूँ, मेरा रोज़ का बैकग्राउंड भी सेम है, खाली कपड़े चेंज हो जाते हैं बट द वे ऑफ टीचिंग सेम है, द वे ऑफ स्टैंडिंग सेम है, एंड आई टीच विद माई हैंड रिटन थिंग्स। फिर मुझे लगा यार, ऐसे तो मैं भी ज़िंदगी में कभी नहीं मोनेटाइज कर पाऊंगी। फिर मैंने हमारे चैट जीपीटी, आज की जो सबसे ज़्यादा मददगार साबित है, उनसे पूछा कि भाई दिस इज़ द सिनेरियो, मेरे जो फोटोज़ हैं या शॉर्ट्स हैं स्पेशली, वो इसी तरीके के होते हैं, सिमिलर बैकग्राउंड सब कुछ। तो क्या ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि अभी तो मैंने शुरू ही किया, ले दे के 6 सब्सक्राइबर हुए हैं। ओके, सो फिर ये सिमिलर शॉर्ट्स वाला जो है, इसका डाउट तो क्लियर हुआ, जो चैट जीपीटी जी ने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें था कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। भाई इतना अच्छा थंबनेल बनाया था तो देख ही लिया कि कहीं हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे। अब उसमें है कि आप अपने कंटेंट में पहले थोड़ा सा हुक स्टेप डालिए, फिर आप उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाइए, कुछ भी है, तो ऑडियंस को ना कैच होना चाहिए, उनको तुम्हारे उस पर आना चाहिए चैनल पे। अब मैं अगर छोटी की मात्रा पढ़ा रही हूँ तो मुझे यही नहीं समझ में आता इसमें हुक स्टेप क्या डालूँ मैं। अगर मैं डेली वर्ड्स पढ़ा रही हूँ कि चलो 10 फ्रूट्स के नाम पढ़ते हैं, तो मैं सोच रही थी इसमें कौन सा हुक स्टेप डाल सकती हूँ। और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, कहीं आप ये गलती तो नहीं करें, मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको जब मैं जैसे जैसे पढ़ती गई वैसे वैसे वीडियोस आते गए उसमें। फिर मुझे लगा एट द एंड कि भैया ये सारे लोगों को देखना बंद कर दो, अच्छे से जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ाते हो उसी तरीके से अपना कंटेंट डालो। किसी को पसंद करना है नहीं और जिसको करना है डेफिनेटली वो करेगा ही। लेकिन फिर एंड में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका मोटो ही कुछ और है। ठीक है, मुझे चाहिए कि जैसे मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको जब हिंदी नहीं आती है, दे आस्क मी टू ट्रांसलेट एवरीथिंग, इवन दो समटाइम एंटायर हिंदी चैप्टर इन इंग्लिश। सो यही था, शायद मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, इससे रिलेटेड एक वीडियो डाल देती हूँ कि मैंने इसका स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि 1 व्यू आ रहे हैं, 50 व्यू आ रहे हैं। मेरा ये है कि जितना मेरा करिकुलम है, मेरे स्कूल में जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मतलब क्लास 1 से लेकर के हायर ग्रेड तक, अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस चल रहा है इस साल का, तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप मैं डालती जाऊंगी। इट्स लाइक वन बुक, जैसे आप पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट से लेकर के पूरा हायर ग्रामर तक सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। जिसको उस फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो आएगा वहाँ पे देखेगा, जिसको नहीं होगी उनके लिए एंटरटेनमेंट चैनल काफ़ी है करने के लिए। तो फिलहाल आज का मेरा यही थॉट था कि मुझे अपने आप को इन सब से बहुत ही दूर रखना है, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मेकिंग थंबनेल। आई एम मेरे तो अगर आप शॉर्ट्स पे देखोगे तो जैसा आता है बस मैं वैसे ही कर देती हूँ, खाली उस पर टाइटल लिख करके। उस पर भी मुझे नहीं आता कि थंबनेल वगैरह कैसे लगाना है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करूँ। तो ये मेरा कुछ डाउट चल रहा था 2-3 हफ्ते से कि अभी तो चैनल स्टार्ट किया है, इतना अगर मैं स्ट्रेस अभी ले लूँगी कि वीडियो क्यों नहीं चल रही, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा एक्चुअली मेन मोटो उस चीज़ का तो है ही नहीं कि मुझे लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, कि ऑफकोर्स चाहिए तो सबको ही, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसके लिए कुछ कैची चीज़ें करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जो मेरे मतलब
टीचर होने के नाते ना सिद्धांत के खिलाफ चली जाती हैं। तो मैं सिर्फ ऐसे सिंपल वीडियोस बनाऊंगी, अपना टीचिंग का मेथड सिखाऊंगी, बट हाँ मेरी टीचिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी। दैट मुझे मतलब पक्का पता है, वो मुझे पूरा पता है। और अभी मैं हर वीक एक डिटेल वीडियो ऐसे डाला करूँगी जहाँ पे आपको कुछ भी यूएई से रिलेटेड डाउट हो। यूएई से रिलेटेड मतलब अगर आपको इन फ्यूचर यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, टीचिंग किस तरह से पढ़ाते हैं, पेरेंट्स की क्या क्वेरीज होती हैं, अगर आपको कभी अप्लाई करना है एज ए हिंदी टीचर इन यूएई तो आप कैसे कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या यहाँ पे किसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो भी आता रहेगा जनरली मैं शेयर करती रहूँगी। बट फिलहाल तो ये है कि अपने आप को मुझे डिटॉक्स करना है ये सारी चीज़ों से जो भी 2-3 हफ्ते से चल रही हैं। चैनल डिलीट हो सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। ऑडियंस नहीं आएगी, इट्स ओके। जिनको पसंद है हिंदी सीखना, जिनको रियली में हिंदी सीखना है, देयर बैकग्राउंड इज़ नॉट हिंदी, वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। बट आई विल ऑफ कोर्स कीप लर्निंग दिस कि किस तरीके से करना है। सो फिलहाल तो ठीक है। बाय बाय, नमस्ते।